इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ब्याज के बारे में, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं पहले ब्याज क्या होता है, परिभाषा से देखते हैं। कहता है कि महाजन या साहूकार द्वारा उधार दिए गए धन को उपयोग करने अर्थात अपने काम में लाने के बदले जो धन ऋणी धनी को देता है उसे ब्याज कहते हैं। देखो जैसे जनरल लाइफ में अगर हम लोग समझें, कहीं से अगर हम पैसे उधार लेते हैं, अगर किसी से उधार लिए 1,000 रुपये उधार ले लिए और 2 वर्ष बाद 1200 रुपये लौटाए, ठीक है। 1,000 लिए 1200 लौटाए, तो कितने ज्यादा दिए? 200। देखिए 1200 लौटाए और लिए थे 1,000, तो 200 ज्यादा दिए। तो ये जो 200 रुपए है, ये 200, यही है ब्याज। ये कैसे? देखो 1,000 रुपये उधार लिए और जो काम था हमने अपना वो काम किया, और वो काम करने के बाद हमने उसे 1200 रुपये लौटाए। जो 200 अतिरिक्त दिए हैं वो किस लिए? इस धन को प्रयोग करने के लिए, यही लिखा है इसमें, ठीक है। किसी धन को अपने काम में लाने के बदले जो धन ऋणी धनी को देता है, जिसने उधार लिए, जिससे लिए उसको देगा, ठीक है। जो अतिरिक्त देता है उसे कहते हैं ब्याज, ठीक है। तो ये 200 रुपये ब्याज, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2 वर्ष का है 200, अच्छा 1 वर्ष का कितना होगा? 100, ठीक है। 2 साल का 200, 1 साल का 100, तो 1,000 रुपए पर 100 रुपए ब्याज है, ठीक है। 1,000 रुपए पर 100 रुपए ब्याज है। तो यहां पे देखिए दर क्या होगी, ये इसके बटे में कर दो, 1,000 बटे 100, यानी कि 10% की वार्षिक दर है इसमें, ठीक है। 10% की वार्षिक दर है ना। और देखिए ब्याज कितने प्रकार का होता है, ये अगर हम देखें ब्याज के प्रकार, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला है साधारण या सरल ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये 2 तरह के ब्याज होते हैं, ठीक है। और यही दोनों पढ़ने हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उससे पहले ये वीडियो पॉज करके नोट कर लें, है ना। फिर देखते हैं हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। देखते हैं साधारण ब्याज। जो ब्याज केवल मूलधन पर लगाया जाता है उसे साधारण या सरल ब्याज कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से इसको कह सकते हैं जिसमें मूलधन स्थिर रहता है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे 1,000 रुपए किसी ने उधार लिए, ठीक है, इसे कहेंगे मूलधन, ठीक है। ये है मूलधन, ठीक। ये उधार लिए और लिए समय 2 वर्ष, 2 साल के लिए लिए, दर 10%, ये हम इसलिए लिख रहे हैं, अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए इसके कितने बने थे? 200, यानी कि 1 साल के 100, 2 साल के 200, 3 साल के 300, ठीक है। ब्याज दे या ना दे, ठीक है। समय पर ब्याज देता है तो ठीक है, नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बढ़ेंगे, पहले 100 बनेंगे, अगले साल 200, फिर 300, ठीक है। सिर्फ इसी पे ब्याज लगेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन थोड़ा ही बताए दे रहे, अंदर थोड़ा समझ में आ जाए, है ना, कि इसका मतलब क्या है। मूलधन स्थिर रहता है, केवल मूलधन पर ही ब्याज लगाया जाता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1,000 रुपये उधार लिए और 1 साल का ब्याज 100 रुपए। अब अगर उसने ब्याज समय पर नहीं दे पाया, ब्याज अगर समय पर नहीं दिया, तो अगले साल के लिए जो मूलधन है वो हो जाएगा 1,100 रुपए, और फिर इस पर ब्याज लगेगा। अगले साल के लिए मूलधन 1,100 रुपए, तो अगले साल इसका जो 10% ब्याज कितना हो जाएगा? 110। देखिए 10% निकालना, एक जीरो हटा दो, ठीक है। 10% के लिए है ये, सभी में ऐसा नहीं लगाना, ये सिर्फ 10% के लिए है। 10% निकालना, एक जीरो हटा दो, तो ये हो गया ब्याज 1 साल का, ठीक है। 1 साल का ब्याज ये हो गया, ठीक है, 1 साल का। अब अगले साल
अब देखिए मूलधन 1100 है और उसके बाद ब्याज ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि एक साल बाद 1100 रुपए बनते, 1000 मूलधन 10% ब्याज, एक साल बाद 1100 बनते, 2 साल बाद 1200 बन जाते। लेकिन यहाँ क्या होगा कि एक साल बाद 1100 बने, लेकिन 2 साल बाद अब ये हो जाएगा कितना, जोड़ देंगे इसमें 1220 रुपए, सॉरी 1210, 2 साल बाद इतना बन जाएगा। 3 साल बाद इसमें 1300 होगा। इसमें क्या होगा, इसका 10% निकालो 121, इसमें जोड़ दो, इसमें 2 साल बाद 3 साल बाद जो है 1331 रुपए बन जाएंगे और यहाँ सिर्फ 1300 बनेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि देखो इसमें मूलधन हमेशा यही रहेगा 1000, लेकिन यहाँ समय समय पर हर साल अगर समय पर ब्याज नहीं देता है, ये भी ध्यान में रखना, अगर समय पर ब्याज नहीं देता है तो बदलता रहेगा। पहले साल 1000 है और अगर ब्याज नहीं दे पाए तो 1100 बन जाएगा मूलधन, और उसके बाद भी अगर ब्याज नहीं दे पाता है तो ये बन जाएगा, फिर ब्याज नहीं दे पाया तो ये बन जाएगा। ऐसे इसमें मूलधन जो है बदलता रहता है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन साधारण ब्याज में जो है यही रहेगा, इसमें नहीं बदलना, मूलधन स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये भी हटा दे रहे हैं इसको। इसमें 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला है मूलधन, ठीक है, पी से भी लिखते हैं इसको मूलधन को। दूसरी है दर, इसे आर से लिखा जाता है। तीसरा समय, इसे टी से लिखते हैं या एन से भी लिख दिया जाता है इसको, ठीक है, टी लिख दो या एन, ठीक है। और चौथा ब्याज, ये दोनों एक ही में लिख दिए जाते हैं, ब्याज या मिश्र धन। अब ये दोनों एक में इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम साधारण ब्याज पढ़ते हैं हम लोग, तो जो हमारे पास सूत्र होता है उसमें से ब्याज निकलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में सीधे मिश्र धन निकलता है, ब्याज नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए इन दोनों को एक ही में रखा गया। तो बिल्कुल सरल है। साधारण ब्याज के लिए सूत्र, साधारण ब्याज के लिए सूत्र जो बिल्कुल सरल है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है, ये होता है सूत्र। बिल्कुल सरल सूत्र है। अगर हम इन्हें निर्देश के रूप में लिखें, संकेत के रूप में, तो साधारण ब्याज जो है इसको ऐसे लिखेंगे, P गुणा R गुणा N बटे 100, ठीक है, या T बना दो यहाँ पे। ये साधारण ब्याज के सूत्र। और जो मिश्र धन है, मिश्र धन, ये क्या होता है, ये मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्र धन, ठीक है। जो मूलधन होता है अगर हम उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि 1000 का एक साल का ब्याज 10% की दर से, है ना, 10% की दर से एक साल का ब्याज, ये कितना बना, 100 रुपए, ठीक। ये मूलधन है, ये ब्याज है, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 1100 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। मिश्र धन जो है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। दूसरा, अगर हमें मिश्र धन और मूलधन पता है तो ब्याज हम ऐसे निकालते हैं, ये भी याद में रखना, ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। और जो मिश्र धन है वो इन दोनों से बड़ा होता हमेशा, मूलधन और ब्याज इन दोनों से ही बड़ा होता हमेशा, मिश्र धन हमेशा इन दोनों से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें और हम देखते हैं आगे इसमें कुछ। देखते हैं एक प्रश्न, कहता है कि 840 रुपए का 3 वर्ष का 4% की दर से सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें मूलधन दिया गया, मूलधन इसे हम लिखेंगे P से 840 रुपए,
समय टी से लिख लेंगे इसको 3 वर्ष, और ये दी गई दर है ना 4% की दर से, तो दर कैसे लिखते हैं आर से, तो 4 और ये प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है 4%। तो ब्याज निकालना तो सरल ब्याज लगाएंगे, सूत्र क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। देखिए मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, ये टाइम होता है टी से, और दर को अंग्रेजी में कहते हैं रेट, इसलिए आर लिखते हैं, ठीक है। तो और इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ऐसा ही लिखना चाहते लिख दो, ये ऐसी साधारण ब्याज लिखेंगे। तो ये 840 गुणा दर है 4 गुणा 3 बटे 100, ये प्रतिशत का चिन्ह ही होता है यहाँ पे बटे 100, ठीक है किसी भी प्रतिशत को धन में बदलते हैं तो 100 ही लिखते हैं बटे में, तो ये कट जाएगा, ये 0 कट गया। अब लिखेंगे देखो पहले 84 गुणा 4 गुणा 3 बटे 10, 4 से भाग कर देंगे, 2 से भाग जाएगा दोनों में, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब ऊपर जो बच्चे उनका गुणा करा लो, तो भाग बाद में कराएंगे, तो 84 गुणा 2 गुणा 3 बटे 5। अब ये गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराओ, तो 6 चौक 24 4 हासिल 2 6 48 48 2 50 बटे 5, भाग कराएंगे देखो 5 एकम 5 1 0, 4 में भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, ठीक है। और फिर दशमलव देखो 504, 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5 घट जाएगा 0, ये 0 सीधा यहां लिखो, अब लिखेंगे 4, ठीक है। दूसरा अंक लिया है तो एक और 0, देखिए पहला हमने ये लिया तो यहाँ लिख दिया, एक और अंक लिया तो एक और 0 लगाएंगे, ठीक है अंक लिखते जाएंगे 0 बढ़ाते जाएंगे, एक के बाद जब भी हम एक से ज्यादा अंक यहाँ लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट तो 0 वहां लगाना, और यहाँ पे भाग जाएगा दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे और 8 बार 5 अट्टे 40, तो ये आ गया 100 रुपए 80 पैसे। तो 840 रुपए का 3 वर्ष का 4% की दर से ब्याज आ गया 100 रुपए 80 पैसे, ठीक है 100 रुपए 80 पैसे आ गया। कुछ नहीं किया हमने, इसमें साधारण सूत्र का प्रयोग किया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। बाकी ये तो आपको आनी चाहिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। अच्छा उससे पहले देखते हैं दर, दर का प्रयोग देखिए, दर का प्रयोग जो है स्थिति के हिसाब से होता है, जब कम समय के लिए लिया जाता है, कम धन और कम समय, अरे क्या लिख रहे हैं, कम धन और कम समय, जब इसके लिए लिया जाता है तो दर जो है प्रति रुपए और प्रति माह, ठीक है इस तरह से प्रयोग की जाती है। जैसे किसी ने 100 रुपए लिए 2 महीने के लिए, तो इस पे लगा सकते हैं कि 1 रुपए पे 10 पैसे, 1 रुपए पे 10 पैसे लगेंगे तो 2 महीने का निकाल लो, है ना। अभी हम करेंगे इस पर प्रश्न करेंगे ऐसे कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है। और ये तो पहला था, दूसरा है अधिक धन और अधिक समय, अधिक धन और अधिक समय, इसके लिए जो है प्रतिशत और प्रतिवर्ष, प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है प्रतिवर्ष, यानी कि एक साल के लिए सालाना ब्याज चलता है इसमें, ठीक है। और प्रतिशत जो है प्रति 100 होता है, यहाँ पे 100 रुपए पे लगता है, जैसे 100 रुपए पे कह दिया 100 रुपए के 10 लगेंगे, 100 रुपए पे 10, ठीक है। तो 100 पे 10 का मतलब हुआ 10%, ठीक है ये होता है। जो लंबा समय जो प्रतिशत होता है वो 100 पे लिया जाता है, कुछ भी परसेंटेज जो है 100 पे लेते हैं हम लोग, है ना।
तो ये जो लंबा समय होता है उसके लिए परसेंटेज यूज किया जाता है। बाकी दर को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे तिमाही लिख दिया, तिमाही, तो एक साल में कितनी तिमाही होती हैं? 4, 3 महीने, तिमाही 3 महीने की। या छमाही लिख दिया जाता है, छमाही, छमाही होती है 2, है ना, ऐसे एक वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक है। तो इस तरह से दर का अलग अलग प्रयोग किया जाएगा और वो हम प्रश्न के माध्यम से ही सीखेंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे उस पर एक एक तो आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। देखते हैं प्रश्न, है ना, पहला लिखा हमने, ये दूसरा प्रश्न लिखा, एक पीछे हम कर चुके हैं। 50 रुपए का 7 महीने का 4 पैसे प्रति रुपया मासिक की दर से सरल ब्याज बताइए। तो देखिए मूलधन दिया गया 50, समय दिया 7 महीने और दर दी है 4 पैसे प्रति रुपया मासिक, यानी कि 1 रुपए पे 1 महीने का 4 पैसा लगेगा। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए मूलधन पी से लिखते हैं 50 रुपए, समय दिया 7 महीने और दर 4 पैसे प्रति रुपया मासिक। अब इसको ही लिख रहे, देखिए इसी से हो जाएगा पूरा, ठीक है। 1 महीने का लिख रहे, 1 महीने का ब्याज 1 रुपए पर 4 पैसे, 1 रुपए पर 4 पैसे, ठीक है। 1 रुपए पर 4 पैसे लिखे, ये लिखा 4 पैसे प्रति रुपया, प्रति का मतलब होता है 1, यानी कि 4 पैसे प्रति रुपया, 4 पैसे 1 रुपए पर, 1 रुपए पर। और देखिए ये रखा मासिक, यानी कि 1 महीने का, 1 महीने का निकाल लेंगे। अब 1 महीने का निकाल लिया तो पूरा निकल ही आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे 1 महीने का, 1 रुपए पर 4 पैसे लगे, ठीक है। 1 रुपए पर 4 पैसे, रुपए 50, तो 50 रुपए पर 4 गुणा 50 कितने पैसे लगेंगे, यानी कि 200 पैसे। और 200 पैसे कितने, 2 रुपए बनते हैं, ठीक है। 200 पैसे यानी कि 2 रुपए। तो देखिए 1 महीने का ब्याज निकल आया 2 रुपए, तो 1 महीने का ब्याज 2 रुपए, 1 महीने का ब्याज 2 रुपए। देखिए हमने कैसे निकाला, दर हमने यहाँ पे लिखी और 1 ही महीने का निकाल ले, यहाँ हमने लिख रखा है 1 महीने का ब्याज, यहाँ 1 महीने का ब्याज हम निकाल रहे। तो 1 रुपए पर 4 पैसे है, तो 50 रुपए पर जितने रुपए, अगर यहाँ लिखा होता 70 रुपए तो यहाँ 70 का गुणा कराते, 80 लिखा होता 80 का गुणा कराते, 100 लिखा होता 100 का गुणा कराते, है ना। तो 50 का गुणा करा देंगे, तो 50 रुपए के 200 पैसे बनेंगे और 200 पैसे को रुपए में बदल लो, है ना। इसको हम बदल सकते हैं, जैसे हम रुपए में बदल सकते हैं, बदल के लिखेंगे, ठीक है। 200 पैसे में 2 रुपए बन गए। अब ये 1 महीने का ब्याज पता चल गया कि 2 रुपए, और कितने महीने, 7 महीने, तो जितने महीने हैं उतने गुणा करा दो। 7 महीने का ब्याज 2 गुणा 7 यानी कि 14 रुपए आ गया आंसर। 7 महीने का ब्याज जो है 14 रुपए बनेगा, हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। 90 रुपए का 6 महीने का 3 पैसे प्रति रुपए की दर से मासिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो देखिए इसमें ये दिया 90 रुपए, ठीक है। टाइम दिया 6 महीने और दर दी गई है 3 पैसे प्रति रुपया मासिक। जैसे हमने इसको किया वैसे ही करेंगे इसको। तो देखिए निकालेंगे 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का निकालेंगे, बाद में जितने महीने का निकालना उसका गुणा करा दो। 1 महीने का ब्याज निकालें तो देखिए 1 रुपए पर, 1 महीने का 1 रुपए पर लग रहा है 3 पैसे, ये दिया 3 पैसे प्रति रुपया, 3 पैसे ये लग रहे 3 पैसे, ठीक है। अब रुपए हैं कितने, 90, तो 90 रुपए पर 3 गुणा 90 यानी कि 270 पैसे, 270 पैसे लग रहे। अब देखो यहां पे हम इसे सीधा सीधा रुपए में नहीं बदल सकते हैं, है ना, तो अभी नहीं बदलेंगे। जब हम टोटल ब्याज निकाल लेंगे
तब इसको बदलेंगे रुपए में, ठीक है। अभी हमें पता 270 पैसे हैं, यानी कि 2 रुपए 70 पैसे, है ना। लेकिन हम बाद में बदलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ अगर बदल पाता सरलता से पूरा तो हम बदल देते, लेकिन बाद में फिर हमें बदलना पड़ेगा, फिर गुणा कराने में और लिखने में समस्या हो जाती है, कैसे गुणा कराएं, ठीक है। तो देखते हैं, ये आ गया 1 महीने का ब्याज। एक महीने का ब्याज आ गया 270 पैसे, ठीक है। 1 महीने का ब्याज है 270 पैसे, और लिया किस समय के लिए? 6 महीने के लिए। तो 6 महीने का ब्याज यहां से लिखना, ये आ गया 6 गुणा 270, और अभी ये पैसे में लिखा, गुणा कराएंगे तो 0, 6 सत्ते 42, 2 6 दूनी 12 और 4 16, 1620 पैसे बने हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 20, और 1600 पैसे में 16 रुपए और 20 ये पैसे रखेंगे, ठीक है। 1620 है तो 16 रुपए 20 पैसे, ठीक है। ये पूरा देखिए, बाद में 2 जीरो हैं तो इसे हम रुपए लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर 2 जीरो है तो दोनों जीरो हटा के रुपए लिख सकते हैं। अगर पैसे को देखिए, पैसे को अगर हमें रुपए में बदलना है तो 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं, ठीक है। तो 100 से भाग करा देंगे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, लेकिन इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे रखेंगे। तो 16 रुपए 20 पैसे, यही उत्तर है। तो वीडियो पॉज करके नोट करें, और हम देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है 500 रुपए का। अब देखिए यहाँ पे ये दिया 500, ये इसे पढ़ेंगे 4 से 1/2, ठीक है। 4 पूरा 1/2, 1/2 होता आधा, ठीक है। इसे पढ़ लो 4 से 1/2 या 4.5, ठीक है। 4 से 1/2 या 4.5। तो 4.5 वर्ष का 5% की दर से सरल ब्याज ज्ञात करना। तो पहले हम इसको लिखेंगे, मूलधन है 500 रुपए, दर 5%, और समय ये लिखते हैं 4 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। तो जब हम इसे सूत्र में प्रयोग करेंगे तो ये पूरी तरह से साधारण भिन्न के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे इसको, तो इसका गुणा कराएंगे, 2 चौके 8, और ऊपर वाला जोड़ा जाता है, ठीक है। इसे लिखेंगे 4 गुणा 2 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 वर्ष, नीचे वाला ऐसे ही रखना, ठीक है। अब लिखेंगे साधारण ब्याज, SI लिख सकते हैं इसको, या सिर्फ I लिख सकते हैं, एक ही बात, ठीक है, SI। तो लिखेंगे सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो लिखेंगे मूलधन है 500, दर 5, समय 9/2 बटे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दो जो यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसको पूरा ऐसे लिख लो, 9 और बटे 2 ये नीचे कर दो, ऐसा लिख लेंगे इसको, ठीक है। बस हो गया। तो ये अब करेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 5 गुणा 5 गुणा 9/2, ये 5 बचेगा, ये 5 ये 9, और नीचे बचा 2। तो ऊपर पहले गुणा कराएं, फिर बाद में भाग कराएंगे। तो 5 पंचे 25 गुणा 9/2, और 25 में होगा 225/2, भाग कराएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 में करेंगे तो 2 बार, 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कि ये आ गया 112 रुपए 50 पैसे, ठीक है। जीरो भी लगा दो पीछे, 112 रुपए 50 पैसे। तो 500 रुपए का 5% की दर से 4.5 वर्ष का जो ब्याज आ गया हमारा, ये साधारण ब्याज है 112 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें।